राम राम। कई बार हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि हम सोचते हैं हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या। हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए किया वो हम अपने बच्चों के लिए कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन हिसाब बराबर नहीं होता मेरे भाई बहन। एक पिता और पुत्र थे, वो एक नाव पर व्यापार करने निकले, समुद्री यात्रा पर थे। अब समुद्र के मझधार में पहुंचे, बीच में पहुंचे, उनकी नाव टूटना शुरू हो गई, उसमें पानी भरने लगा। पिता ने देखा दूर से कि निकट ही एक टापू है, वो बड़ी मुश्किल से नाव को उस टापू तक ले गए। वहां जाके नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए, नाव टूट गई। तो पिता ने पुत्र को कहा, पुत्र देखो यहाँ दो टापू हैं, एक टापू पे मैं जाता हूँ, एक पे तुम जाओ। हो सकता है हमारे बाहर निकलने की कोई व्यवस्था मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बाहर जा पाएंगे। हम अपने अपने टापू पर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है भगवान हमारी पुकार सुन ले। पुत्र ने कहा ठीक है। अब पिता एक टापू पर गए, पुत्र दूसरे टापू पर गए। पिता ने अपनी समाधि लगाई, पुत्र अपनी आंखें बंद करके बैठा है कि हे भगवान ये कैसे टापू पर भेज दिया, यहाँ तो खंडर ही खंडर है, कुछ नहीं है, सब बंजर भूमि है। आंखें बंद की, प्रतीक्षा करने लगा, भगवान कोई दो कोई दो कोई दो। जैसे ही आंख खोली उसने देखा उसके सामने फलों के वृक्ष लगे हुए। कहता कमाल हो गया, मैंने भगवान से कहा कुछ खाने को दो, भगवान ने तुरंत मुझे फल दे दिए। बहुत आनंद आया, फल खाने लगा, पेट भर लिया। उसके बाद थोड़ा घूमा फिरा, देखने लगा कि इस पे क्या है। कहता हे भगवान तुमने पेट तो भर दिया, कोई छुपने सिर छुपाने की जगह मिल जाए ना तो आनंद आ जाए। जैसे ही उसने समाधि से आंख खोली, सामने झोपड़ी बनी हुई मिली। उसने कहा तो मैं जो कह रहा हूं भगवान वही मान रहे हैं। अगले दिन अब मानव मन है, इच्छाएं बढ़ती गई। कहता अब अकेले रह के अजीब लग रहा है, ऐसा करो कि कोई मेरा यही परिवार बन जाए, कोई महिला मिल जाए जिससे मैं विवाह कर लूं। उसने आंख खोली, सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी। उसने उससे गंधर्व विवाह भी कर लिया। अब रोज की इच्छा अलग, जैसे जैसे भगवान सुनते जा रहे हैं उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। कहते भगवान अब परिवार बना ही दिया है तो इस समुद्र से बाहर निकलने का कोई साधन ही दे दो। जैसे ही उसने आंख खोली तो सामने एक सुंदर सजी हुई नाव खड़ी थी। वो अपनी पत्नी को लेकर उस नाव पे बैठा, चलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि अपने पिता को कहां भूल कर जा रहे हो। उन्होंने कहा मेरी किस्मत थी, मुझे सब मिल गया, मेरे पिता की किस्मत में नहीं है, उसको नहीं मिला तो उसमें मैं क्या करूं। मैंने तो जो मांगा मुझे भगवान ने दिया, अब मुझे क्या पता मेरे पिता ने क्या मांगा क्या नहीं मांगा। उसको मिला नहीं मिला, मैं तो अपना परिवार लेके जाऊं, मुझे अपने परिवार से मतलब है, अपने पिता से कोई मतलब नहीं। ऊपर से अट्टहास हुआ और फिर आकाशवाणी हुई, तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम्हारे पिता मेरी भक्ति करके क्या मांग रहे हैं। उसने कहा बताओ क्या मांग रहे हैं। तुम्हारे पिता ये मांग रहे हैं कि मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरा पुत्र जो जो मांगता जाए भगवान उसकी इच्छा पूरी करते जाओ। तुम्हारे पिता के कहने पर ही मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण कर रहा हूं। तब उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया। मेरे पिता ने बाल्यकाल से लेकर अब तक सदैव मेरा ध्यान रखा, लेकिन मैंने पिता के लिए क्या सोचा। वो उसी टापू पर गया, अपने पिता से क्षमा मांगी, अपने मन की सारी दशा बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अपने पिता को भी उसी नाव पर लाया और उसके बाद उस सागर से पार हुए। ये कथा छोटी सी है, लेकिन मेरे भाई बहन हमें ये बताती है कि आप अपने पिता का आदर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम निरादर मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे जन्मदाता हैं। तुम्हारी माता जिसने 9 माह तुम्हें अपने गर्भ में रखा,
वो अपनी औलाद के दुख में इतनी दुखी हो जाती है कि औलाद को जरा सा भी कष्ट हो, रात रात भर माँ को निद्रा नहीं आती, माँ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हो सकता है औलाद को दिखाई ना देते हों, लेकिन माँ का मन ही जानता है कि औलाद के लिए कितनी दुखी है। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि अपने माता पिता को हमेशा खुश रखने का प्रयास कीजिए। राम राम, जय श्री राम।